Hello friends and welcome to My Legal Code. I am Ashu R. Lavania and you are watching legal series of My Legal Code. आज का हमारी लीगल सीरीज का क्वेश्चन है अवेलेबल लॉ ऑन मेडिकल नेग्लिजेंस। जी हाँ, अगर किसी भी डॉक्टर से या मेडिकल प्रैक्टिशनर से अपना काम करते वक्त या अपना इलाज करते वक्त किसी भी मरीज का किसी भी तरीके की लापरवाही हो जाती है तो इस पर उससे बदला लेने के लिए या कंपेंसेशन वगैरह कुछ भी रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या हमारे देश में कानून है, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व टेलीग्राम पर। आपको सर्च करना है माई लीगल कोड और उससे सब्सक्राइब करना है। आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है लॉ अवेलेबल ऑन मेडिकल नेग्लिजेंस इन इंडिया। भारत में मेडिकल नेग्लिजेंस, मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर्स या कोई भी जो मेडिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ है उसके द्वारा की गई लापरवाही पर किस तरीके से कानूनी प्रक्रिया के थ्रू आपको सुरक्षा दी जाती है, इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि मेडिकल सेक्टर आज की दुनिया में अपने आप को संघर्ष और आलोचनाओं से बचा नहीं सकता, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। और दूसरी बात यह है कि जो मेडिकल नेग्लिजेंस होता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर्स से जो लापरवाही होती है, उसके दो जो मेन कारण हैं वो ये भी हो सकता है। मैं किसी को यहाँ पे हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो आउटपुट्स हैं जो सिंपली आप देख सकते हैं सोसाइटी में, तो वो रेस्पॉन्स ये आता है कि डॉक्टर्स लापरवाही से काम करने लगे हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ को भूल गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जब रेस्पॉन्स आता है। और दूसरी बात ये भी निकल के आती है कि ये सारी जो लापरवाही कहें या कुछ भी कहें, इनडिसिप्लिन कहें, इसमें एक जो फैक्टर घुसा है वो है मनी। मेडिकल सेक्टर को बिजनेस हब, अर्निंग हब बना दिया है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज की डेट में बात करें तो कंट्री में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू हमें मेडिकल नेग्लिजेंस के अगेंस्ट काफ़ी सिक्योरिटी कवर दिया हुआ है। जैसे कि हम स्पेशली आर्टिकल 21 की बात करें, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे ज़िंदगी में हमारे जीने के हक को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करती हैं। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन शॉर्ट DPSP, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक्सेट्रा, ये भी आज के देश में भारत में मौजूद हैं, एक्टिव हैं और हर तरीके से तत्पर हैं अपना काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर समझने और सोचने वाली बात यह है कि अगर हम बात करें भारत में, अपने देश में मेडिकल नेग्लिजेंस पर किसी भी तरीके के स्ट्रिक्ट कानून की, तो क्या ऐसा हमारे देश में है? तो एक बिग आंसर आता है, दैट इज़ नो। उसका रीज़न ये भी है कि आप जब भी कोर्ट में जाते हैं, केस प्रोसीड करते हैं, तो वहाँ पर जो एक बात आती है, क्योंकि कोर्ट में आप भी जानते हैं वहाँ पर प्रूफ चाहिए होते हैं। नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर को प्रूव करना बहुत ही क्रिटिकल होता है। आप भी सोच करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक। यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इन शॉर्ट, मेडिकल नेग्लिजेंस इन इंडिया। आपको बहुत अच्छा टॉपिक लगा होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिली होंगी। इसी तरीके की नॉलेज लेते रहने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर माई लीगल कोड। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी कई छोटी बड़ी कानूनी जानकारियों के लिए आप इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलोइंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।